नमस्ते बच्चों। आज नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 8, मौर्य साम्राज्य उत्तर राज्य। शुंग वंश। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। इस प्रकार मौर्य वंश की सत्ता समाप्त हो गई और शुंग वंश की सत्ता अस्तित्व में आई। इंडो यूनानी राजा। मौर्य काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। कुषाण राजा। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में मध्य एशिया में कुषाण नाम को कुछ टोलियां भारत में आईं। इन टोलियों में पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा कश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया। कुषाण राजाओं ने भारत में सोने के सिक्के ढलवाना प्रारंभ किया। सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विभिन्न भारतीय देवताओं की मूर्तियां उकेरने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम के काबुल से लेकर पूर्व से वाराणसी तक फैला हुआ था। उसमें कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। सोने और तांबे के सिक्के ढलवाए। उसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई। अश्वघोष नामक कवि ने बुद्ध चरित ग्रंथ लिखे। प्रसिद्ध वैद्य चरक कनिष्क का दरबारी था। गुप्त राजवंश। ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में श्री गुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना की। गुप्त राजवंश लगभग 3 शताब्दी सत्ता में आई थी। समुद्रगुप्त। असम से लेकर पंजाब तक समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस विस्तार के कारण चारों ओर उसकी धाक बढ़ गई थी। पश्चिम उत्तर और श्रीलंका के राजाओं ने उनके साथ मित्रता की संधि की। समुद्रगुप्त के पराक्रम और विजय का वर्णन प्रयाग के स्तंभलेख में मिलता है। वह वीणा वादक के प्रवीण था। चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को पश्चिम उत्तर में बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात तथा सौराष्ट्र जीत लिया और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक वंश के सूरसेन द्वितीय के साथ कराकर बलशाली वाकटक सत्ता के साथ संबंध बनाया। दिल्ली के निकट महरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया लौह स्तंभ 1500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। उसी के कालखंड में चीन से भारत में आए हुए बौद्ध भिक्षुक फाहियान ने अब उसके उत्तम राज्य प्रशासन का वर्णन अपने यात्रा वर्णन में लिखकर रखा है। वर्धन राजवंश। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ कम होने लगा। इसके बाद उत्तर भारत में कई राज्य अस्तित्व में आए, जिनमें से एक
वर्धन राजवंश का राज्य था। प्रभाकर वर्धन ने दिल्ली के निकट थानेसर में वर्धन राजवंश की स्थापना की। उनके बेटे हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने नेपाल से लेकर नर्मदा नदी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके कार्यकाल में व्यापार में समृद्धि आई। वह प्रजा के हित में बहुत संपत्ति खर्च करता था। वह हर 5 वर्ष में अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रजा को दान कर देता था। राजकवि वाणभट्ट ने उनके जीवन पर आधारित एक ग्रंथ चरित्र लिखा। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, परंतु वह अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ भी उदारता का व्यवहार करता था। उसने रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका ये 3 संस्कृत नाटक लिखे। युआन स्वांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षुक युआन स्वांग चीन में भारत आया। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने से उसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने 2 वर्ष अध्ययन किया। भास्कर वर्मन के कार्यकाल में वह कामरूप राज्य में गया था। अपने देश चीन में वापस आने के बाद उसने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उसने अपने यात्रा वर्णन में महाराष्ट्र के लोगों के विषय में गौरवपूर्ण शब्द कहे। कामरूप राज्य पूर्व उत्तर भारत में ईस्वी सन की 4वीं शताब्दी में कामरूप राज्य का उदय हुआ था। पुष्यवर्मन इस राज्य का संस्थापक था। कामरूप का उल्लेख महाभारत में प्राग्ज्योतिष नाम से हुआ। प्राग्ज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी। प्राग्ज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान गुवाहाटी है। इसे किरात लोगों का प्रदेश कहा गया है। कामरूप राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान तथा बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों का समावेश है।